नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी समय से विद्यार्थी ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर आरबीएसई पढ़े या एनसीईआरटी। वैसे साथियों बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 2-3 महीने पहले इस पर मैंने विस्तृत एक विश्लेषणात्मक वीडियो बनाया था, जिसे लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने देखा भी है और उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि क्या करना चाहिए। वो निर्णय लेने का समय भी सही था। लेकिन अभी जैसे ही ये वैकेंसी आई है और थोड़ी सी गर्माहट बढ़ी है, तब से विद्यार्थियों को काफी मैसेज आ रहे हैं और समय नहीं मिल पा रहा था मुझे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके और फिर अपने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक विश्लेषणात्मक व्यू दूंगा, जिससे आप डिसीजन ले पाओगे आपको क्या करना है। आरबीएसई कहां पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी कहां पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, और यदि इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो क्या सिलेक्शन पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसकी कितनी अहमियत है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल भी समय व्यर्थ किए बिना, क्योंकि आप लोगों का समय ही सबसे ज्यादा कीमती है। तो आज अपनी चर्चा साथियों इसी विषय पर होने वाला है। बिल्कुल विश्लेषण के साथ में मैं इस चीज को आपके सामने रखूंगा कि आरबीएसई में क्या है, एनसीईआरटी में क्या है, और वर्तमान परीक्षा प्रणाली को देखते हुए राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं, चाहे वो रीट है, रीट से होने वाली थर्ड ग्रेड है, और रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड, या फिर इसके बाद में आप कह सकते हो या फिर सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, सभी के अंदर आपके आरबीएसई और एनसीईआरटी का क्या रोल रहता है और इसमें से क्या डिसीजन लेना चाहिए, उस पर बात करें। साथियों आप सभी को पता है कि अभी यदि देखा जाए, यदि बिल्कुल विश्लेषणात्मक और अंतर देखा जाए, तो आरबीएसई की जो पुस्तकें थी साथियों वो पहले चलती थी, अब वर्तमान में नहीं चल रही है। वर्तमान में जो चल रही है वो आपके चल रही है ये, ठीक है। तो वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आपके क्या चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी जो है भारत के कई सारे राज्यों में एक साथ एक जैसी चलती है, और आरबीएसई राजस्थान की स्पेशल राजस्थान के अंदर ही चलती है। और ये चीजें अब यदि देखा जाए साथियों, सबसे पहली बात यदि देखी जाए तो वर्तमान में पिछले कुछ एग्जाम को देखा जाए तो राजस्थान की भर्तियों में तथ्यात्मक प्रश्न बहुत ज्यादा बने हैं, और तथ्यों को मिलाकर कंसेप्ट बनाते हुए भी प्रश्न बनाए गए हैं। यानी कि तथ्यों को जोड़ेंगे, काफी सारे तथ्य जुड़ जाएंगे तो वहां पे एक अवधारणा का विकास होगा, और अवधारणा यानी कि कंसेप्चुअल प्रश्न भी तथ्यों से जुड़कर आए हैं। यदि तथ्यों की साथियों बात की जाए कि तथ्य बहुत बेहतरीन यदि पढ़ने हैं तो वो आपको कहां मिलेंगे, तो तथ्य आपको मिलेंगे यहां आरबीएसई के अंदर, बेस्ट तथ्य मिलेंगे यहां पे, ठीक है। और आरबीएसई की यदि पुस्तकों की गुणवत्ता देखी जाए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से स्पेशली, तो बहुत ज्यादा खरी उतरती है आरबीएसई। तो एनसीईआरटी में इसके विपरीत क्या चीज निकल के आती है, एनसीईआरटी में निकल के आती है साथियों आपके अवधारणाएं। एनसीईआरटी में आपके निकल कर आएगी अवधारणा यानी कि कंसेप्ट। मान लीजिए आप एनसीईआरटी के 10 पेज पढ़ते हो, वहां पे आपके लगभग मान के चलिए 10 पेज में से 10 लाइन आपके काम की मिलेगी प्रतियोगी परीक्षा को देखते हुए, लेकिन वहां पे कंसेप्ट आपका उस चीज के प्रति पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसकी अवधारणा क्या है। यानी कि समय जो है वो यह ज्यादा लगेगा, यहाँ पे आपका समय ज्यादा जाएगा, यहाँ आपको समय का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, समय ज्यादा जाएगा। यहां पे आरबीएसई में क्या होगा, समय कम जाएगा, समय कम और नॉलेज ज्यादा। यहां पे आपके समय कम और ज्ञान ज्यादा। यहां से नोट्स फटाफट बन जाएंगे। इससे क्या होगा, यहां पे आपके यदि नोट्स बनाते हो आप, नोट्स जल्दी बनेंगे आरबीएसई से, ठीक है। यहां नोट्स में आपको काफी समय लगेगा, नोट्स के अंदर आपको समय लगेगा। नोट्स बनाने में समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे पेज पढ़ने के बाद में आप उसका निचोड़ निकाल पाओगे, मक्खन निकालने में टाइम लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा मक्खन रेडी टू मेड मिलेगा आपको, ठीक है। ये आरबीएसई और एनसीईआरटी की बिल्कुल मैं आपको तुलनात्मक बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको निर्णय लेने में मैं सहायता कर सकता हूँ। निर्णय तो आपको ही लेना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और यदि नहीं भी पढ़ी है ये, या नहीं पढ़ने का विचार है, तो भी क्या है वो भी बताऊंगा। काफी सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर आपकी जो वन लाइनर आ रही है क्या उसमें इनको शामिल किया गया है। बिल्कुल इनको शामिल किया गया है, ये तो मुख्य आधार रहे हैं, आरबीएसई एनसीईआरटी दोनों को आधार बनाया गया है। इसके अलावा उसमें तो 8-10 ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर उसको बहुत बेहतर तरीके से
संकलित किया गया है, उसकी बाद में करेंगे अपन। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें आरबीएसई और एनसीईआरटी में से कहां पे कौन से सिलेक्ट करनी है। साथियों, यदि रीट की बात की जाए, यदि रीट की देखते हैं तो ग्रेड 3 के जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए ये परीक्षा होती है, और रीट पात्रता परीक्षा है, उसके बाद में एक एग्जाम होगा जिसका सिलेबस जारी हो गया। अब यदि ये देखा जाए कि आपको राजस्थान जीके पर अधिक फोकस करना है, तो दिखती बात है कि राजस्थान के लिए स्पेशली चलने वाली जो किताबें यदि होगी तो वो राजस्थान पे ज्यादा फोकस करेगी। और यदि एनसीईआरटी, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में राजस्थान जीके नहीं है, एनसीईआरटी की सहयोगी संस्थाएं जो है वो इनको उस क्षेत्र विशेष से संबंधित पुस्तकों में जानकारी संकलित करने में मदद करती है, तो उसमें भी राजस्थान की जानकारी मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी बनिस्पत आरबीएसई के। तो यदि आप राजस्थान जीके को बहुत अच्छा तैयार करना चाहते हैं तब आपको इसके साथ में जाना होगा, राजस्थान जीके के लिए आपको इसके साथ में जाना होगा। यदि आप सेकंड ग्रेड का एसएसटी का विषय, सेकंड ग्रेड की एसएसटी और स्कूल व्याख्याता, क्योंकि बड़ी भर्ती है, उच्च लेवल की है, तो वहां पे आपके कंसेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं उच्च लेवल में, है ना। यदि रीट की थर्ड ग्रेड की बात करें तो वहां पे कंसेप्ट कम पूछे जाते हैं, तथ्य ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रीट और तथ्य श्रेणी के अंदर, रीट और आपके ग्रेड 3 के अंदर आरबीएसई बहुत बेस्ट साबित होगी। और वैसे मेरा जो ज्यादा रुझान होगा सेलेक्ट करने का, वो आरबीएसई पुस्तकों पर ज्यादा होगा, क्यों? वहां पे तथ्य ज्यादा आते हैं और पढ़ने में बहुत, मतलब अपन जब पढ़ते हैं उसको तो वो बहुत फ्रेंडली लगती है। यहाँ पे इसको समझने के लिए अपन को उस तरह की मानसिकता चाहिए होती है इसको। अब यहाँ पे यदि साथियों, अब यदि बात की जाए कि इन्हें पढ़ने का, ये तो ठीक है, चलिए मैंने आपको ये अंतर बता दिया कि इनमें ये अंतर है, ठीक है। अब इसके अलावा साथियों देखो, एक बात करते हैं कि इन्हें पढ़ने का सही समय क्या होता है। अब यदि आप आरबीएसई की पुस्तकें भी लाते हो या एनसीईआरटी भी लाते हो, तो यहाँ पे इनको पढ़ने का समय यूं है कि आरबीएसई एनसीईआरटी जो भी लाते हो आप कम से कम 6ठी से 12वीं तक लाओगे, 20-25 किताबें आएगी आपको। इसको पढ़ने का आपके पास में समय होना चाहिए, आपको पढ़ने का नजरिया भी होना चाहिए आपके पास में, वो विजन होना चाहिए। क्यों? यदि आप एनसीईआरटी, लोग जैसे कहीं से भी सलाह लोगे आपको सीधा यही कहेंगे कि हाँ आप जो है एनसीईआरटी पढ़ लो या आरबीएसई पढ़ लो, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, सजेस्ट कर देते। सजेस्ट करने में कोई नहीं जाता, मैं भी कर दूंगा, मेरा भी कोई नहीं जाने वाला, ठीक है। बढ़िया ही कहेंगे कोई कि हाँ यार आरबीएसई या एनसीईआरटी सजेस्ट किया, यानी इस व्यक्ति की सलाह के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तब वहां पे जो विद्यार्थी जो परेशानी का सामना करता है वो सिर्फ विद्यार्थी ही जान पाता है। अब यहाँ पे यदि आप मान लीजिए 20-25 पुस्तकें लेकर आ गए और उसमें से आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, आपने 1 नंबर से शुरू कर दिया, तो वहां पे गलत है। आप उसमें से पहले ये देखें कि आपके सिलेबस में इसमें से कौन से टॉपिक मैच कर रहे हैं, सिलेबस में एक टॉपिक में से कितना कंटेंट आपका सिलेबस का मैच कर रहा है, ये आपको निकालना आना चाहिए, तब तो जाकर वो पुस्तकें पढ़नी फायदेमंद है, अन्यथा उन पुस्तकों का कोई औचित्य आपके लिए नहीं रह जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर कर लें, चाहे आरबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या हमें उसको पढ़ना आता है या नहीं आता। और दूसरी बात कि ये सिर्फ पुस्तकें एक बार पढ़ने से मतलब नहीं है, यदि इन पुस्तकों को नोट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो भी इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 20-25 किताबें हैं और उसको यदि नोट्स में नहीं बदलोगे तो उनका रिवीजन कैसे करोगे? पूरा बिखराव आ जाएगा तैयारी के अंदर, जिसको समेटना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूं, कुछ भी इसके अंदर मतलब वो नहीं है, आपके नजरिए से आपको निर्णय तो देखो आपको ही लेना है, आपके नजरिए से लेना है। मैं मेरी जो आप जो विश्वास के साथ में देखते हो कि सर एक सही सलाह यदि दी जाए तो क्या होगी, तो यहाँ पे आपको देखो साथियों निर्णय आपको लेना है। मैं एक चीज यहाँ पे वापस क्लियर कर दूंगा कि यदि आपको ज्यादा फैक्ट पढ़ने हैं, तथ्य पढ़ने हैं, तो आपको यहाँ जाना है। और तथ्य आजकल की परीक्षाओं में तथ्य ज्यादा पूछी जाती है, और अवधारणाएं पढ़नी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो यहाँ जाना है, ठीक है। उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं, स्कूल व्याख्याता के लिए आप एनसीईआरटी, सेकंड ग्रेड एसएसटी स्पेशल के लिए आप एनसीईआरटी, और बाकी के लिए आरबीएसई का अध्ययन करें। अब ऐसा है कि वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है, तो परीक्षा के अंदर एनसीईआरटी से भी सवाल पूछे जाएंगे और आरबीएसई भी पूछे जाएंगे, आरबीएसई से भी। विद्यार्थियों के सामने समस्या यह है कि छोड़े किसे पकड़े किसे, एक को भी छोड़ते हैं एक को भी पकड़ते हैं, बहुत सारी समस्या आती है। तो यहाँ पे साथियों एक तो क्या है कि अब समय मिलेगा कम, ठीक है,
तो यदि एनसीईआरटी आरबीएससी आप शुरू से पढ़ने की सोच रहे हो कि अब मैं पढ़ने बैठूं और अब मैं नोट्स भी बनाऊं और पूरा सिलेबस भी कवर करूं, तो यहाँ पे हिमालय भूल होगी बिल्कुल। और यदि पहले से आपने एक बार पढ़ रखी है और अब यदि आप चाहते हो कि पहले पढ़ रखी है, मुझे पता है कौन सा चैप्टर कहाँ है, किसके अंदर क्या मिलने वाला है, और मुझे सिर्फ उसको नोट्स में बदलना है जो मैं महीने भर में बदल सकता हूं, तो आपके लिए बेस्ट है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बताइए। यदि अभी नए सिरे से पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ पे अब इसको यहीं पे रहने देना, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कवर नहीं कर पाओगे और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो सर किससे तैयारी की जाए यदि इनमें से सवाल बनते हैं? तो साथियों, जितनी भी गाइड मार्केट में आती है, जितनी भी गाइड मार्केट में आती है, वो सभी इनको आधार बनाकर लिखी जाती है। चाहे मेरी गाइड है, चाहे किसी भी विद्वान साथी की गाइड है, कोई भी गाइड है यदि मार्केट में आई है तो वो वहां पे लिखी जाए, मतलब ध्यान में रख के लिखी जाती है। अब देखो, यदि अभी तक आपने यहां पर इनको नहीं छुआ है एनसीईआरटी या आरबीएससी को, तो छूना भी मत। सिर्फ यहाँ पे क्या करना, आप राजस्थान जीके की जो है उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, छोटी किताबें हैं, उनमें भी 9th और 10th की स्पेशली जरूर देख लेना। बाकी समय नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9th और 10th की देख लेना, क्योंकि वहां पे आपके काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान की स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे यदि नहीं अभी तक छुआ है तो छूना भी मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी फिर गलती हो जाएगी, उसको बिखरे हुए को समेट नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या, कोई भी गाइड जरूरी नहीं है कि मेरी लिखी हुई ही, क्यों? क्योंकि यदि मैं सिर्फ ये कहूं कि मेरी लिखी हुई है तो वह बेस्ट है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों के नजरिए से वह मेरी जो सलाह है वह सही नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थियों का खुद का निर्णय होता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेस्ट देता है, तो मैंने जितना मेरी तरफ से हो सका बेस्ट दिया, लेकिन चुनना है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि एक कोई गाइड भी आप लेते हो ना साथियों, तो मान के चलें कि वो 85% सिलेबस आपका कवर करती है, यानी कि 85% उस गाइड में से सवाल आएंगे, कोई भी गाइड है चाहे 85% आएंगे। अब आपको पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आप उस 85 में से 80% आप कैसे कवर कर सकते हो। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप इतना कवर करते हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हो और बहुत अच्छी कंडीशन में सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हो। ये नजरिया आपका होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कोई भी, देखो गाइड चयन करने का भी एक वीडियो बनाया था 4-5 महीने पहले, वो देख लेना कि गाइड चुनते समय क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। गाइड चुनते समय आपको सावधानियां ये बरतनी है, क्योंकि देखो गाइड हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम ये चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं या ऑथेंटिक पुस्तकें हम पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब हम एक गाइड की तरफ जाते हैं कि उस गाइड के अंदर उसका निचोड़ आ जाता है और हम उसे पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब वहां पे यदि गाइड की जगह भी हम कोई ग्रंथ ले आते हैं या फिर जो धर्रे पर कोई चली आ रही है ऐसी कोई ले आते हैं जो हर परीक्षा के अंदर वही चीज आती है, उस गाइड के अंदर वही मिलनी है, चाहे आरएस का दे रहे हो, चाहे रीड का दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे पटवारी, तो वो भी उचित नहीं है। और बहुत मतलब ग्रंथ की तरह लंबी लंबी पार्ट दे रखे हैं अंदर, तो वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मतलब होना चाहिए स्टूडेंट फ्रेंडली और टाइम को देखते हुए कि हम कम से भी कम उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर सके और उसके अंदर कंटेंट ऐसा है कि जिससे हमारे अंदर उबाऊपन नहीं आ रहा है। यदि हम ऊब गए 2-4 पेज पढ़ते तो विश्वास मानिए वो गाइड के पैसे भी आपके ऐसे गए, आप उसे पढ़ भी नहीं पाओगे और जबरदस्ती पढ़ भी लोगे तो वो आपके काम आने वाली नहीं है। तो जब स्पेशली विशेष रूप से गाइड लेने जाते हो मार्केट में, तो वहां पे ये देखो कि क्या मैं इसे पूरी पढ़ पाऊंगा, पूरी पढ़ने के बाद में क्या मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाऊंगा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से 2 बार क्या कम से कम मैं रिवीजन कर सकता हूं। यदि आपकी अंतरात्मा कहती है यस आई कैन डू इट, देन गो विथ दिस। ठीक है, तब आप इसके साथ में जा सकते हो। यदि आप कहते हो नहीं यार इतना मेरे बस की बात नहीं, ये तो पढ़ने से अच्छा है कि मैं वो किताबें ही पढ़ लूं, तो आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। भले फिर दोस्त और पोस्ट देखकर कभी फैसले नहीं लिए जाते कि दोस्त ने ली है तो मैं ले लूं, मतलब नहीं, दोस्त ने क्या पता पहले पढ़ रखी हो उसको और वो अच्छे से कवर कर ले, हमारे बस की बात नहीं हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है कि आप आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़ो तो ही आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन आपका सिलेबस देखना है आपको। यदि एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ते हो तब भी आपको नजर में सिलेबस रखना है कि सिलेबस के अंदर क्या टॉपिक है और आरबीएससी या एनसीईआरटी में से हमें क्या देखना है। यदि गाइड नजर में रखते हो तो गाइड के प्रति कभी भी गलत नजरिया मत रखना, क्योंकि आज भी साथियों
लगभग मान के चलें 85 से 90% लोग जो चयनित होते हैं वो किसी न किसी एक गाइड को आधार बनाते हैं। उसके इर्द गिर्द वो दूसरी छोटी छोटी गुटके कह दो, चाहे दूसरी अलग अलग सामग्री कह दो, या ये बाकी जो भी कह दो, वो रखते हैं पास में ताकि डाउट क्लियर हो सके और उनका दायरा बढ़ सके। लेकिन आज भी 80 से 90% लोग एक गाइड को अपना आधार बनाते हैं, चाहे इसे खुले मंच पर कोई स्वीकार करे चाहे नहीं करे। लेकिन ऑनेस्टली बात यही है कि इसे आधार बनाया जाता है। चाहे कोई भी गाइड है, मैं यहाँ किसी भी गाइड का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे कोई भी गाइड है, लेकिन वो गाइड जो होती है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित होती है। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि आप जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो उस भर्ती का जो सिलेबस है पूर्णतः उस पर आधारित होती है, और उसे भी हम 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो हमारे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और उसके बाद में हम दायरा बढ़ाने के लिए छोटी मोटी 2-4 पुस्तकें ले सकते हैं। तो ये है साथियों आज का कंक्लूजन कि यदि आप सेकंड ग्रेड एसएसटी और स्कूल व्याख्याता की तैयारी को देखते हैं तो आप एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं। उसमें भी आपको देखना है कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। यदि रीट पात्रता परीक्षा और सेकंड ग्रेड जीके का प्रथम प्रश्न पत्र की आप बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आप आरबीएससी के साथ में जा सकते हैं, और आरबीएससी के अंदर तथ्य बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भले ही आज की तारीख में एनसीईआरटी अपने यहाँ पे चल रही है, लेकिन आरबीएससी को आधार बनाना जरूरी है, क्यों वहां पे तथ्य बहुत सारे आते हैं। और यदि इसमें से टॉपिक आपके सिलेबस में मैच कर रहे हैं तो दिक्कत कहीं भी नहीं है, मैटर वो का वो रहना है, भले यहाँ स्कूल में आपने चल रही है या नहीं चल रही। तो ये है, हो सकता है कि मेरे कई विद्वान साथियों की जो राय है या उनके विचार हैं, उनके मत है, वो मुझसे भिन्न हो, लेकिन मेरी जो विश्लेषण क्षमता है या मैं अपने जो विश्लेषण की दृष्टि से देख सकता हूं और एक विद्यार्थी के हित में यदि बात करूं तो मैंने बिल्कुल दिल खोलकर बात करने की कोशिश की है कि ये है साथियों। अब यदि बात की जाए, कई विद्यार्थी जानना चाह रहे थे कि सर आपकी जो वन लाइनर आ रही है तो उसके अंदर क्या इनको शामिल किया गया है। बिल्कुल इनको आधार बनाकर ही मैंने लिखने का प्रयास किया, और मेरा प्रयास यह है कि उसमें से लगभग 90 से 95% सवाल कवर हो जाए विद्यार्थियों के, और उन्हें जो ये इतनी सारी सामग्री जो इकट्ठी करनी पड़ती है उन सब का निचोड़ एक मिल जाए। और इसीलिए सारे राजस्थान के विद्यार्थी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सभी विद्यार्थियों के उम्मीदों पर खरी भी उतरेगी, क्योंकि उसके अंदर 1 साल की मेहनत जो है वो आप लोगों के पास में आने वाली है। और उसमें याद करवाने पर ज्यादा जोर दिया गया है, न कि सिर्फ आपके सामने परोसने से मतलब नहीं है, उसमें याद करवाने पर, और जो मेहनत है वो दिल से आपको उसके अंदर दिखेगी। तो ये है, उसके अंदर तो 8-10 ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लिया, आरबीएससी एनसीईआरटी का पूरा कंक्लूजन लेकर, और वो है गाइड जो हमने लिखी वो भी हमने इस पे आधारित लिखी कि आरबीएससी और एनसीईआरटी को बहुत आधार बनाया जाए। और लगभग मान के चले 85% सिलेबस उसमें से भी 90 मतलब 100% मैं नहीं कहूंगा, 100% कहना कोई कहता है तो भी गलत है, ठीक है। 100% मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन 85 से 90% जरूर कहता हूं कि वो पढ़कर विद्यार्थी इतना सिलेबस बिल्कुल कवर कर सकता है, उसमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये साथियों एक जो आपकी बहुत एक क्यूरी थी, बहुत समय से पूछ रहे थे, उस पे मैंने कोशिश की है कि आपको सही जानकारी मैं मुहैया करा सकूं, और ये है। बाकी अपनी जो क्लासेस है साथियों पूरी निःशुल्क यूट्यूब पर 1 नंबर से लगाकर 111 क्लास अपलोड हो चुकी है, उसके अंदर भी आरबीएससी एनसीईआरटी को आधार बनाकर लिखा है। तो उसके भी नोट्स किसी ने बनाए हैं तो मान लीजिए कि आपके पास में आरबीएससी और एनसीईआरटी के कंक्लूसिव मतलब कि बिल्कुल संकलित सारगर्भित नोट्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। बाकी अभी यदि आपने नहीं पढ़ी है इनको तो अभी छूना भी मत, या फिर आप ये जो है 9th-10th की ये देख लेना। बाकी यदि आप सोचो कि मैं पूरी पढ़ लूंगा तो आप आधे रास्ते में रह जाओगे, फिर बिल्कुल ऑनेस्ट कह रहा हूं। बाकी निर्णय आपका है, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो या किसी मेरे विद्वान साथी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो विद्यार्थी की दृष्टि से, एक विद्यार्थी की सही मतलब तैयारी की दृष्टि से ये चीज है जो आपको समझनी होगी। बाकी हो सकता है सभी के देखो विचार अलग अलग, मैं अपने विचार या अपने निर्णय किसी पर थोपना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप जो निर्णय लेते हैं उनके अंदर सहायता जरूर हो जाएगी, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों का जो विश्वास है उसके अनुरूप ही आपको इसके अंदर जानकारी मिली होगी और आपकी काफी सारी समस्या का समाधान हुआ होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इससे संबंधित आपको और भटकाव की जरूरत नहीं होगी और वीडियो तलाशने नहीं पड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ में साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।